नमस्ते भारत। मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, कुछ महिला अदालत के बारे में भी बात करेंगे हम। अब महिला अदालत क्या है और अचानक आज मैंने हिस्ट्री का टॉपिक ना लेके ये टॉपिक क्यों लिया है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा और ये जायज भी है। और ये मुझे लगता है कि क्यों होना चाहिए इस टॉपिक पे बात, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में ना ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता, पर कुछ को पता है लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में नहीं पता। और कुछ लोगों को ये तक नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने जो बात की है, आज मैं नारी अदालत पे बात करूंगी कि ये है क्या और ये जो लॉन्चिंग हुई थी इसका मेन मोटिव क्या था, ये जो सरकार ने किया था और ये हुआ क्यों। और इसलिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि आजकल भारत में कुछ चीजें हैं जो बहुत ट्रेंडिंग पे है और महिला से रिलेटेड है, एक लड़की से रिलेटेड है। आप मेरी बातों का इशारा समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, मेरा इशारा किस तरफ है। उस पे बात होगी, बहुत अच्छे से बात होगी, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी है और ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी अगर दो चार भी बॉयज जो हैं, लड़का हो या लड़की हो या कोई बड़ा पुरुष हो या बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, अगर ये वीडियो अगर आप तक गई है और आप देख रहे हो तो इसको आप अपने जो फीमेल फ्रेंड्स हैं या महिला हैं घर में, जो भी जिनको आप जानते हो, स्पेशली फीमेल्स की बात मैं कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ, उनके पास ये वीडियो होनी चाहिए। उनको बताइए कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, और उनको बताइए कि जो हो रहा है इससे तुम कैसे बच सकती हो और किसके थ्रू बच सकती हो। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूं। मैंने हिस्ट्री का साइड करके इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जो मैं बताऊं, नारी अदालत के बारे में। नारी अदालत क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, बेसिकली शुरुआती जो है वो शुरुआत कहां से हुई और बाद में कहां तक पहुंचा। ठीक है, तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो 2023 में हुई थी। कहां हुई थी? 2023 में असम में और जम्मू कश्मीर के 50 जो ग्राम पंचायत थे ना, उनमें एक पायलट के परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। किस परियोजना के रूप में शुरू हुई थी? पायलट के परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है असम से और जम्मू कश्मीर से। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये अन्य राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हुआ, इसका विस्तार हो गया। क्या हुआ? अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार हो गया और यह महिला और लड़कियों के लिए विशेष मंच, जहां वो अपने मुद्दों को उठा सकती हैं। किसको? मुद्दों को उठा सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठा सकती हैं। देखिए, महिलाओं को ना ऐसा नहीं है कि उनको बोलने में प्रॉब्लम है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है जिसके बारे में वो बोल नहीं सकती। वो बोलना तो चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार महिला के सामने कोई पुरुष होता है और जो उसके साथ अत्याचार या गलत जो भी हुआ होता है वो उस पुरुष को बताने में असहज महसूस करती है, कंफर्टेबल नहीं होती है, जिस वजह से वो उसको वो बातें नहीं समझा पाती। और कहते हैं ना कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है। ये फैक्ट्स है, क्योंकि मे भी औरत को रिलेट कर पाती है। तो इसीलिए जो मेन परियोजना जो स्टार्ट हुई थी, जो उनके अधिकारों के लिए हुई थी, और इसमें मेन जो बातें हुई हैं वो महिला से ही है कि महिला ही महिला की बातें सुनेगी। ये मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कैसे। तो ये जो मंच है ये क्या करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसने किया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की संभल उपयोजना के अंतर्गत चलाया गया था। संभल, ठीक है, अगर कोई बच्चा करंट अफेयर पढ़ता होगा तो उसके इसके बारे में पता होगा। ठीक है, कि क्या होता है ये संभल जो योजना चलाई गई थी उससे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ और क्या चीजें हुई। अब इसका कार्य क्या है? कार्य सबको पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है। तो बेसिकली इसका कार्य क्या है? घरेलू हिंसा यानी घर में महिला पति पत्नी में जो लड़ाई होती है और पति जो महिला पे हाथ उठाता है, तो उसी से रिलेटेड ये राइट्स बने। आई नो बहुत बच्चे बोलेंगे कि अभी ये चीजें नहीं, अभी तो उल्टा हो रही, बट ऐसा नहीं है। ये 2023 में लॉन्च हुआ था और 2023 के ही सर्वे के हिसाब से पता चला था कि 2023 में लगभग 6000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था कि उनको जान से मार दिया गया था किसी ना किसी कारण की वजह से। और मारने वाला कोई बाहरी नहीं था, या तो उसका पति या उसका प्रेमी था।
या कोई घर का मेल था, ये 3 लोगों का ही उसमें आता है, मेन पति और प्रेमी का नाम आता है। तो शायद इसको देखते हुए सरकार ने जो ये लॉन्च किया था, बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो स्टार्ट हुआ था ये, तो ये किससे होता है? दहेज से, बाल का अभिरक्षा के लिए, संपत्ति विवाद जैसे मामलों को हल करने के लिए क्या ये स्तर मंच जो है आपको प्रेजेंट करता है, आपको राइट्स देता है। ठीक है, बातचीत के मध्यस्थता और पारिवारिक विवादों का समाधान का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। सरकार की योजना और महिलाओं को कानूनी अधिकार के बारे में भी क्या करता है? ये कानूनी अधिकारों के बारे में भी उन्हें जागरूक करता है। मैंने बोला कि एक महिला को शायद उसके अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि औरतों को ये बोल दिया जाता है कि तुम औरत हो, क्या बोलते हैं, तुम अगर जाके अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताई तो हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी। क्यों भाई? औरत को जीने का अधिकार नहीं है क्या? औरत को ये फील दर्द महसूस नहीं होता? औरत को भी दर्द होता है, उसको भी फील होता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन उसको ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि नहीं बहन तुम मत बोलो, क्यों? अगर तुमने बोला तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। हाँ, उसके बदले तुम जितना दर्द झेल सकते हो झेल लो, मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम बाहर जाके नहीं बताओगी किसी को कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। और ये पुरुष भी करते हैं। अगर पति है और अपनी वाइफ को मारता है तो वो भी उसको यही बोलता है कि देखो मैं मारता तो हूं लेकिन मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज के बहाना देके उसको रोक लेता है कि वो बाहर जाके बोले। फिर औरत को भी लगता है कि ठीक है इतना कर रहा है तो क्या ही बाहर जाके बोल रहा है, और उसको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, उसको राइट्स ही नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए। जब पहली बारी वो अपने उसके ऊपर हाथ उठाया, वो पहली बारी कोई विवाद हुआ, अगर वो तभी उसको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होती तभी वो शायद जाके तुरंत इस पे कंप्लेन करते और वो शायद अगली बार होता ही नहीं, अगली बार महिला के साथ गलत होता ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है और उनको अपने घर की जो इज्जत है ना वो भी बचानी होती है। उसके बदले उन्हें अपनी जान देनी पड़े तो चलेगा, फैमिली वाले को ये चलेगा, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये औरत की ही जिम्मेदारी, तुम दर्द भी झेलो, मार भी खाओ, सारी चीजें करो, लेकिन तुम बाहर जाके नहीं बताओगी। ठीक है, और ये मैं जो बातें बोल रही हूँ इसमें आपको गुस्सा झलक रहा होगा, इसके पीछे रीजन भी है। बनारस की मैं बात कर रही हूँ, बनारस में जो हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये आपके इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पे होगी, बनारस से रिलेटेड ही होगी। तो होता क्यों यूं है, ये कानून क्या हुआ? कानून ये जो है ये कोई कानूनी मान्यता नहीं रखता है, केवल दबाव समूह के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। बेसिकली ये अगर कुछ महिलाओं की टीम होती है, वो उनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम ये होगा कि सामने अगर पुरुष है तो मुझे उसको बताने में प्रॉब्लम होगी, तो अगर कोई महिला होगी तो मुझे उसको बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं उसको जाके बताऊंगी। तो वो महिला का जो टीम होता है वो मिलके पुलिस स्टेशन जाएंगी, वहां दबाव बनाएंगी कि तुम इस पे FIR करो या ये चीजें करो। तो बेसिकली दबाव का कार्य करता है और ये ही जरूरी भी है। शुरुआती मेन अगर प्रेशर ही नहीं पड़ेगा तो FIR होगी कैसे, या उसके राइट्स के बारे में उसको पता कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, दबाव समूह का कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे कि ये बना कैसे है, क्या है, बना कैसे है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक नारी अदालत गांव में 7 से 11 सदस्य होंगे। प्रत्येक नारी अदालत में, नारी अदालत के जो गांव में क्या होगी, एक गांव में 7 से 11 सदस्य होंगे, जिनमें न्याय सखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय सखी कहा जाएगा। आधा सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब देखिए, ग्राम पंचायत के क्या होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए, यानी थोड़ा बहुत उनके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो निर्वाचित होंगे तभी शायद गांव के जो लोग हैं वो उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, इसके साथ और हम बात करेंगे कि बाकी जो आधे सदस्य होंगे वो शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ताओं में से होंगे, जिन्हें गांव वाले द्वारा क्या किया होगा, नामित किया जाएगा। अब देखिए डॉक्टर, अब आपके मन में आ रहा है शिक्षक कैसे, डॉक्टर क्यों और सामाजिक कार्यकर्ता क्यों? शिक्षक होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि सामने जो पीड़िता है उसको क्या समझाना है, उसको क्या बताना है। ठीक है, डॉक्टर इसलिए जरूरी है ये बेसिकली कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं या जिनके पास एक बड़ी सी डिग्री होती है, कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको तरीका, द वे ऑफ टॉकिंग उनको पता होता है। ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग उनको पता होता है। तो अगर डॉक्टर होगा तो वो उसके मेडिकल में भी काम आएगा।
ठीक है, और उसकी पुष्टि भी कर सकता है। ये सहायता के लिए भी है और नॉलेज के लिए भी। सामाजिक कार्यकर्ता होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि समाज में दबाव कैसे बनाना है, पुलिस स्टेशन में दबाव कैसे बनाना है और कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, इसके साथ हम बात करेंगे और क्या क्या चीजें इस मिशन का मेन के अंतर्गत क्या क्या आती है। इस मिशन के अंतर्गत ना इस मिशन के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, देखिए मिशन के अंतर्गत कौन सी दो प्रमुख क्या है, प्रमुख उपयोजनाएं हैं, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। यह है संभल योजना। क्या है, संभल उपयोजना जो है पहली है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है वन स्टॉप सेंटर, यानी ONSC बोला जाता है, जिसको OSC बोला जाता है। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP आता है, और नारी अदालत शामिल है। ये नारी अदालत इसके अंदर में शामिल है और मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सेवाओं पर केंद्रित है। यानी इसमें अगर बात होगी तो वो महिला से ही रिलेटेड बात होगी। और ये किस में आता है, वन स्टॉप सेंटर का मतलब होता है कि हाँ, अगर तुम इसके पास आए हो तो तुम्हें यहीं पे तुम्हारे काम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तुम्हें यहां से कहीं और नहीं भेजा जाएगा, तुम इसके पास जाओ फिर इसके पास जाओ फिर इसके पास जाओ, गोल गोल घुमाने का काम नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ इसके अंडर में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं ये भी जानना आपका जरूरी है। वो है महिला हेल्पलाइन नंबर जो आता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ क्या है, वो नारी अदालत शामिल भी है। इसमें नारी अदालत शामिल है। ठीक है, और ये सारे महिलाओं पर केंद्रित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ महिला सशक्तिकरण पे क्या होगा, ये केंद्रित होगा। महिला सशक्तिकरण पे क्या होगा, ये केंद्रित होगा। महिला सशक्तिकरण पे ये केंद्रित होगा। और इसके अंदर जो आता है, माफ करिएगा, जो दूसरा है वो है सामर्थ्य उपयोजना, जिसको बोलते हैं सामर्थ्य उपयोजना आता है। इसके अंदर में जो आता है वो है महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है, महिला एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है कि महिला के क्या पावर्स होते हैं और उसके बारे में बात की गई है। और इसके अलावा आता है प्रधानमंत्री मातृबंध योजना, मातृबंधना वंदन योजना जिसको बोला जाता है, वंदना योजना, जिसमें बोला है PMMVY के बारे में बात हुई है। और शक्ति सदन और महिला हब जैसी योजनाओं का प्रोत्साहन भी किया जाता है। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको ये बताया, ये नारी शक्ति से रिलेटेड या नारी अदालत जिसको कह लीजिए, उससे रिलेटेड मैंने ये बात आपको कही है। और इसके कहने के पीछे मेरा फैक्ट्स बहुत, जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है कि जो महिलाओं के साथ गलत होता है उस पे देखिए दो एंगल साबित किया जाता है। पहला एंगल, अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो पहले उसमें कास्ट को देखा जाएगा या रिलीजन को देखा जाएगा। अगर रिलीजन में देखा, ये अभी हो रहा है, पहले इतना नहीं था, ये रिलीजन पे है, तो अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो महिला के साथ क्या हुआ, उसको थोड़ा सा साइड करके उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल खेल लिया जाता है। ठीक है, और इस बीच में पिसता कौन है, महिला पिसती है, उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर महिला को, अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं भी मिलता है तो महिला को उसके राइट्स के बारे में ही नहीं पता कि ठीक है, और राइट्स पता भी है तो उसको ये नहीं पता कि जाऊं किसके पास। अगर एक महिला की मैं बात करूंगी कि उसको पता है कि ठीक है, मुझे मेरे राइट्स पता है कि मेरे को जाना है, क्या क्या करना है, पर होता कुछ कि पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस को बताने में भी महिला को कई बार शर्म आती है कि मैं इसके बारे में कैसे उनको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि सामने पुरुष क्या होता है, पुलिस वाला होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इस चक्कर में कई बार क्या होता है, महिलाएं जाती भी नहीं है। और दूसरी चीज ये होती है, अगर वो गई भी तो वो अपना दबाव उस लेवल पे नहीं बना पाती कि उनका FIR दर्ज हो। जिसको देखते हुए सरकार ने क्या किया था, 2023 में नारी अदालत का लॉन्च किया था। 2023 में क्या किया था, नारी अदालत लॉन्च किया था। और उसके तहत महिला को, ये हर ग्राम में है, ग्राम पंचायत के अंडर में ये आता है, और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये है। बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आप उनके पास जाएंगे तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ है। उनका, अब वो उनको ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलेंगे, नहीं,
आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उसके सबूत भी होंगे, क्योंकि जो कानून है वो सबूत मांगता है। सबूत नहीं होंगे, मेडिकल होगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर भी शामिल होते हैं, तो मेडिकल के थ्रू भी हम चीजें पता लगा लेते हैं। तो वो होगा, आप जाके उनको बता सकते हैं। और जिस के बाद इनकी जो टीम होगी वो जाएगी पुलिस स्टेशन, वहां पे दबाव बनाएगी पुलिस स्टेशन में या समाज में, या अगर कोई दहेज से पीड़ित है तो उसके परिवार के पास जाएंगे और वहां जाके बोलेंगे ये मत करो, गलत गलत जो भी वो दबाव बनाते हैं वहां पे समझाएंगे, बात करेंगे, वो सारी चीजें वो वहां पे करेंगे। तो ये दबाव बनाने का काम करते हैं। इनके पास ऑथराइज्ड नहीं है, ये कानूनी तौर पे ये नहीं कि हाँ सीधा जस्टिस दे देना, इनके पास वो राइट्स नहीं है। ये कानूनी तौर पे दबाव बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो बेसिकली आज जो मैंने आपको समझाया नारी शक्ति के ऊपर समझाया है कि नारी शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर ये इसमें से गिने चुने जो भी, अगर बॉयज, लड़का लड़की या फिर बड़े बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप इसको शेयर करेंगे। ये बहुत काम की चीज है, ये पढ़ाई से रिलेटेड अलग बात है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के लिए है। और ये आपको अपने सारे दोस्तों को शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, जो फीमेल है स्पेशली। आपके घर में कोई भी महिला होगी या आपको लग रहा होगा कि मैं चाह के भी मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो उनके पास इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा और उनको बताइए कि नारी अदालत जो है वो क्या क्या करती है, और उनको इस बारे में मोटिवेट करिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आई होप जो मैंने आज को समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।